नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ संस्कृति संवर्धन में। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई बातें या फिर हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ी हुई बातें आप सबके साथ शेयर करें। तो आज हम बात करते हैं एक जो शब्द है जिसके बारे में आज बहुत चर्चा हो रही है, वो है आदि पुरुष। तो आदि पुरुष कौन है? तो जैसे कि हम अब देख रहे हैं कि आदि पुरुष राम है, ऐसा हम मानते हैं। तो आदि पुरुष का मीनिंग भी क्या है? आदि पुरुष ये जो शब्द है उसमें ही उसका अर्थ जो है वो छिपा हुआ है। आदि का मतलब पहला और पुरुष मतलब जो पुरुष है, पहला पुरुष। तो ये हुआ अर्थ आदि पुरुष का। तो कौन हुआ जो है वो आदि पुरुष है? देखो, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसका वर्णन है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें मानते हैं। कोई जो है वो कहता है कि भगवान शिव आदि पुरुष है, विष्णु भगवान को मानने वाले कहते हैं कि भगवान राम आदि पुरुष है, कोई ये कहता है कि मनु आदि पुरुष है। अगर हम भगवान राम को, जो विष्णु के अवतार है, उनको अगर ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो 10 अवतार के बारे में हम सब जानते हैं। 10 अवतार जो है वो एक इवोल्यूशन बताता है, विकास बताता है धीरे धीरे। तो पहला जो अवतार है 10 अवतार में वो है मत्स्य अवतार। फिर आता है कुर्म अवतार, मतलब थोड़ा सा और विकसित रूप भगवान का। फिर है वराह अवतार, वो भी और एक स्टेप आगे। फिर है नरसिंह अवतार, जो हम सब जानते हैं कि आधा शरीर जो है मानव का था और आधा शरीर जानवर का था, तो वो एक नरसिंह अवतार है। फिर आता है वामन अवतार, मतलब छोटे से साइज और हाइट भी छोटी सी, ऐसे विष्णु भगवान जो है वामन अवतार में आए, तो वो एक थोड़ा विकसित रूप आया सामने। फिर आए परशुराम अवतार। परशुराम अवतार भी पूर्ण विकसित रूप में, मतलब इन द सेंस गुणों के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत क्रोध करते थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था। तो कैसा एक व्यक्तिमत्व चाहिए था जो बैलेंस रहे। तो परशुराम अवतार के बाद आता है फिर राम अवतार। तो राम जो है वो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विकसित रूप में विष्णु भगवान ने अवतार लिया मनुष्य के रूप में, और इसीलिए उनको आदि पुरुष कहा जाता है। और जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में खोज रहे थे, तो एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ने में आई। तो वो कहानी किसकी है? कहानी है भगवान शिव और पार्वती के बीच में एक संवाद चल रहा था। भगवान शिव जो है वो ध्यानस्थ थे, ध्यान कर रहे थे, और माता पार्वती वहां पे आई। माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई और उसने पूछा कि आप तो देवों के देव हो, महादेव हो, तो कौन सा ऐसा भगवान है, कौन है जो आपके मन में वास करता है, जिसका सदैव आप ध्यान करते हो? तो भगवान महादेव जी ने कहा कि वो ऐसे भगवान हैं जिनकी कथा जो है वो अनंत है, जिनकी गाथा अनंत है, जिनके गुण अनंत है, और इसकी वजह से वो मेरे हृदय में वास करते हैं, और वो है भगवान श्री राम। और उन्होंने ये भी बताया कि भगवान श्री राम मतलब विष्णु भगवान का रूप जो मनुष्य रूप में है। तो अगर ये बात हम सोचते हैं तो इसीलिए भगवान राम जो है वो आदि पुरुष है। तो राम भगवान जो है वो जनमानस में आज भी है, एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श राजा के रूप में। तो भगवान राम अगर आदि पुरुष है तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? मर्यादा हम सबको मालूम है मीनिंग क्या है। पुरुषोत्तम, अगर इस शब्द का विचार करते हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम पुरुष, ऐसा पुरुषोत्तम, और इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। और ये एक जो लाइन्स है दो, वो बहुत फेमस है
जो ये है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये 2 लाइन्स ही हमको बताती है उनके बारे में कि क्यों उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो राम जब राजा बनने वाले थे तब वो खुश नहीं हुए, और जब वो वनवास में जा रहे थे, वन जा रहे थे, तब भी वो उदास भी नहीं हुए। ना उन्हें शबरी के झूठे बेर खाने में संकोच हुआ, ना केवट को अपना दोस्त कहने में उनको संकोच हुआ। राम होने का मतलब क्या है? राम होने का मतलब है स्नेह, करुणा और सेवा का भाव। राम की सच्चाई और आदर्श की छवि जो बनी और जो उनका प्रतीक है, इसकी वजह से आज हजारों साल होने के बाद भी राम सबके मन में वास करते हैं। तो ये आदि पुरुष जो है वो कैसे थे, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से करा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की आंखें खिले हुए कमल की तरह है। राजीव लोचन इसलिए कहा जाता है। भगवान राम के मुख पर जो तेज है, जो प्रकाश फैला हुआ है, वो सूर्य के समान है। उनका जो तन का रंग है वो नीले जलपूर्ण बादल की तरह सुंदर है। उनका रंग मेघ के समान प्रकाश लिए हुए है, और भगवान राम के माथे पर तिलक है और शरीर पर सुंदर मनोहर आभूषण है। इस तरह से भगवान राम का वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया हुआ है। तो ये है मीनिंग आदि पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम का। तो राम के बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। और जब रामचरितमानस हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो इतनी मधुर भाषा है कि वो भाषा सुनकर ऐसा लगता है कि साक्षात राम भगवान हमारे सामने खड़े हैं और मानो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ संवाद कर रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया हुआ है। तो इसलिए कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितना भी बोला जाए उतना कम है। तो आज हमने प्रयास किया बताने का कि क्या अर्थ है आदि पुरुष का और मर्यादा पुरुषोत्तम का। अपने बच्चों को ज़रूर बताइए, क्योंकि आदि पुरुष ये नाम सुनकर ही शायद उनके सामने वो चलचित्र आता है जिसके बारे में आज बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन राम जो है वो अचल चरित्र है, और इसीलिए आज भी हमारे मन में वो वास करते हैं और आगे भी वास करते रहेंगे। बस यही बात आपके साथ शेयर करनी थी और आपको यही बात बतानी थी कि भगवान राम किस तरह से आदि पुरुष है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे साथ जुड़िए। हमारा जो मकसद है संस्कृति संवर्धन का, वो आप आगे बढ़ा सकते हो। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस शेयर करिए। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।